हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो सेवेंथ लॉर्ड जब 10th हाउस में जाते हैं तो वो व्यक्ति को और व्यक्ति के जीवन को जो है किस तरीके से प्रभावित करते हैं, आज हम जो है इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सेवेंथ हाउस के बारे में अगर हम कहें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेवेंथ हाउस से जो है हम मैरिज को देखते हैं, जीवन साथी को देखते हैं, परिवार के बाहर के जो रिश्ते होते हैं उनको देखते हैं, बिजनेस में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको जो है वो देखते हैं। साथ ही जो है बिजनेस की ग्रोथ जो है हम वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें 7th हाउस से पता चलती हैं। वहीं जो है हम 10th हाउस से जो है वो अपना करियर देखते हैं। आपकी जो सोसाइटी में किस तरीके की जो है वो स्थिति है, छवि बनी हुई है, या आपकी जो प्रसिद्धि है या आपकी जो प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। साथ ही पिता के संबंधों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी जो है हम 10th हाउस से देखते हैं। जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाते हैं तो आप विवाह को भी जो है वो अपने करियर की तरह ही देखते हैं। आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जिस तरीके से लोग जो है वो दूसरों के करियर को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे रहते हो, कैसे आपका लाइफ़स्टाइल है। वैसे ही लोग जो है वो आपकी शादी, आपके जीवन साथी के बारे में भी जो है वो लोग इम्पोर्टेंस दें, आपको पूछें, आपके रिश्तों को पूछें, आपके बारे में जो है जानकारी करें। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आप ज़्यादातर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने में इंटरेस्ट रखते हैं जो बहुत ज़्यादा सफल होता है, प्रसिद्ध होता है, यानी उसका अपना एक स्टेटस सिंबल होता है। यानी लोगों में जो है वो बहुचर्चित होता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, साथ ही लीडरशिप रोल जो है वो उसके पास होता है। ज़्यादातर वो ऐसे पेशों से, ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है जहाँ वो लीडर की तरह जो है वो कार्य व्यवहार करता है। साथ ही जो है कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपकी मैरिज जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो करियर में आपके साथ सेम हो, या आप दोनों का जो करियर है वो एक जैसा हो, है ना? या एक ही विषय पर जो है वो आप लोग जो है कार्य करने वाले हों। तो सामान्यतः जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपके रिश्तों में देखी जा सकती हैं। अगर हम अलग-अलग लग्न के अनुसार अलग-अलग जो है वो ग्रहों की बात करें, तो यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें, तो 7th हाउस में जो है वो सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि के लॉर्ड जो है वो सूर्य होते हैं, और जब सूर्य जो है वो 10th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जो बहुत ही अच्छी पद प्रतिष्ठा रखने वाले लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, पोजीशन होती है। ऐसे लोग जो है आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लाइफ पार्टनर भी जो है वो आप इस तरीके का जो है वो चुनते हैं जो एकाधिकार रखने वाला होता है, स्वतंत्र होता है, कॉन्फिडेंट होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मौजूद होती है। कि वो किसी ऐसे पद पर जो है वो कार्यरत होता है जहाँ पर वो लीडर वाला रोल जो है वो निभा रहा होता है, चाहे वो किसी व्यापार का जो है वो मालिक हो, या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो, या किसी कंपनी में जो है किसी हायर पोस्ट पर काम करने वाला हो। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो पूरी तरीके से अपने करियर पर जो है वो केंद्रित होता है, यानी उसका फोकस जो है वो हमेशा करियर पर जो है होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छा राजनीतिक हो सकता है, बेहतर जो है वो योजनाकार हो सकता है, कठिन परिस्थितियों का डटकर सामने करने वाला व्यक्ति हो सकता है। यानी जिस तरीके से वो व्यक्ति जो है अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, उसको जो है बचाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे अच्छे रूप में चलाने के लिए वो प्रयास करता है। ऐसे ही उसका रवैया जो है विवाह को लेकर भी होता है। यानी वो अपने विवाह को बचाने के लिए, उसे अच्छी प्रकार से निभाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करता है। आपके लाइफ पार्टनर का काम जो है वो किसी शोध पर आधारित हो सकता है, साथ ही वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में कार्य कर सकता है, सैन्य बल में जो है वो कार्य कर सकता है, खेलों से संबंधित उसका कोई कार्य क्षेत्र हो सकता है। उसके जो कार्य का स्वभाव है, यानी उसके कार्य की जो तरीके हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिसमें अनियमितता और अप्रत्याशित स्थिति को देखा जा सकता है। यानी जैसे कहते हैं ना कि
कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जिनका टाइम जो है वो निर्धारित नहीं होता है, काम और परिस्थिति के अनुसार जो है वो व्यक्ति को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक ऐसे काम से जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पर कि कोई फिक्स टाइमिंग जो है वो काम को पूरा करने की नहीं होती, या जो है कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता है, यानी हमेशा एक सी स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो है रिश्ते में अहंकार की जो है वो समस्या आ सकती है, यानी दोनों के बीच में ईगो टकरा सकती है जो कि आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से चलने की ज़रूरत है, साथ ही अपनी ईगो को जो है वो कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईगो जो है वो अगर रिश्ते में आ जाती है तो उसके बाद रिश्तों में दरार पड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, अच्छी तरीके से आगे ले जाना है, तो आप दोनों को ही जो है वो अपने-अपने अहंकार को जो है वो कंट्रोल में रखना होगा। अगर हम मकर लगन की बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा होते हैं। तो जब चंद्रमा जो है वो 10th हाउस में बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज करता है जो कि मातृत्व जैसे गुण जो है वो अपने अंदर रखता है, यानी पार्टनर की जो स्वभाव होगा वो ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, आपकी हर चीज में आपका सपोर्ट करने वाला होगा, साथ देने वाला होगा, आपको प्यार देने वाला होगा, आपका भरण पोषण पालन पोषण जो है वो अच्छी तरीके से करने वाला होगा। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है वो आप समर्पित रहते हैं, आपके साथ जो है अपने आप को सुरक्षित और सुकून भरा जो है वो महसूस करते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को जो है वो आप अपना लाइफ पार्टनर जो है वो बनाना पसंद करते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो करियर को लेकर बहुत गंभीर हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी असंतुलन जो है वो उसे परेशान कर सकता है। यानी उसके लिए रिश्ते, रिश्तों की मर्यादाएँ, रिश्तों को प्यार देना, केयर, परिवार का पालन-पोषण ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका करियर। तो ऐसे में अगर वो दोनों के बीच में बैलेंस बना लेता है तो वो चीज़ें जो है वो अच्छी चलती रहती हैं। लेकिन अगर वहीं पर जो है वो अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो ऐसे में जो है वो रिश्ते भी परेशानियों में पड़ सकते हैं, उसका कार्य क्षेत्र भी जो है वो परेशानी में आ सकता है, यानी उसके करियर में भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो स्वभाव से जो है वो शांति दूत जैसा हो सकता है, यानी जनरली वो शांत रहकर रिश्तों को निभाने का प्रयास करता है, लोगों में जो है वो शांति बनाने की कोशिश करता है, रिश्तों में जो है वो शांति बनाए रखता है। साथ ही वो कूटनीतिक होता है, लोगों में सौहार्द का व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है, संतुलन में रहने वाला हो सकता है, साथ ही सौंदर्य के प्रति भी वो जो है वो संवेदनशील हो सकता है। आपका जो है लाइफ पार्टनर वो किसी ऐसे काम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ क्रिएटिविटी जो है वर्क करती है, जैसे डिजाइनिंग है, कला है, हेल्थ केयर है, वहाँ भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में मिथुन राशि होती है, यानी मिथुन राशि का मतलब वहाँ के लॉर्ड जो है वो बुध हैं। तो बुध जो है वो 7th के लॉर्ड होकर जब 10th में जाते हैं तो ऐसे में आप ऐसे जीवन साथी की ओर जो है वो आकर्षित होंगे जो बौद्धिक क्षमता रखने वाला होता है, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छे जो है वो संवाद करने वाला होगा, उसके बातचीत का ढंग जो है वो अ, दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। साथ ही आपका रिश्ता भी जो है वो संवाद पर और विचारों के आदान-प्रदान पर जो है वो निर्धारित हो सकता है। यानी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जो है उसकी बातचीत के ढंग से, उसके जो है व्यवहार के वजह से जो है उसकी ओर आकर्षित हों और उसके बाद उसे आप लाइफ पार्टनर के रूप में जो है वो चुनें। आपका लाइफ पार्टनर जो है आपके लिए फ्रेंडली हो सकता है, यानी आप दोनों के बीच में एक मित्र जैसा रिश्ता जो है वो कायम हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो करियर ओरिएंटेड हो सकता है, साथ ही उसे व्यापार की बातें करना, नए-नए जॉब्स के बारे में डिस्कशन करना जो है वो पसंद हो सकता है। यानी वो व्यक्ति जो है हो सकता है शब्दों का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ कर करता हो, यानी कहाँ किस तरीके के शब्द जो है वो यूज़ किए जाने चाहिए जिससे कि रिश्तों में मजबूती आ सके, इस बात की जो है वो उसके अंदर योग्यता हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ऐसा हो सकता है जो चीज़ों का विश्लेषण करने वाला हो, छोटी-छोटी बातों में जो है परफेक्शन ढूँढने वाला हो। साथ ही वो अकाउंटेंट हो सकता है, एडिटर हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, किसी सरकारी पद पर जो है वो कार्यरत हो सकता है।
विवाह को लेकर भी उसका नज़रिया जो है वो व्यावहारिक हो सकता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कन्या राशि होती है 7th हाउस में। तो 7th हाउस में कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होते हैं और बुध जो है 7th लॉर्ड होकर जब 10th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में आप ऐसे पार्टनर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बौद्धिक हो, बहुत अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो। आपका लाइफ पार्टनर जो है एक शानदार वार्ताकार जो है हो सकता है, यानी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके अंदर हो सकती है। आपका रिश्ता जो है वो संवादों पर विचारों के आदान-प्रदान पर जो है वो आधारित हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है आपके लिए एक अच्छा मित्र हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है करियर ओरिएंटेड हो सकता है। ज़्यादातर जो है वो काम, बिज़नेस के मुद्दों पर ही जो है वो आपके साथ बातचीत करना और डिस्कशन करना पसंद करेगा। साथ ही वो काम और बिज़नेस से जुड़ी हुई बातें करना आपसे बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अच्छा टीचर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, व्यापारिक जो है मार्गदर्शक हो सकता है, ट्रैवल गाइड हो सकता है या फिर इसी से जुड़े किसी क्षेत्र में कार्यरत हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है वो काफ़ी सोशल हो सकता है, घूमने-फिरने में, विभिन्न संस्कृतियों को जानने समझने में, उच्च शिक्षा जो है वो हासिल करने में, अलग-अलग संस्कृतियों को जो है वो समझने में जो है इंटरेस्टेड हो सकता है। हो सकता है वो खुद भी जो है वो किसी अलग संस्कृति या पृष्ठभूमि से आया हुआ हो। आप दोनों के बीच में एक बौद्धिक जुड़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखी जा सकती है, जो कि आपके रिश्तों को जो है वो बहुत अच्छी गहराई प्रदान कर सकती है। अब अगर हम मेष लग्न की बात करें तो 7th हाउस में तुला राशि आएगी। तो तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र होंगे। 7th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र जब जो है वो 10th हाउस में जाएँगे, तो आप ऐसे पार्टनर को जो है वो आकर्षित करेंगे जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, आकर्षक हो, साथ ही प्यार देने वाला हो, स्नेह जो है वो उसके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ हो। यानी आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होगा जिसकी तरफ जो है वो अ, बड़ी जल्दी जो है लोग आकर्षित हो जाते होंगे। संपर्क में आने पर जो है वो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है वो फ़ील करेंगे। ऐसा जो लाइफ़ पार्टनर होगा वो अपने प्रेम की वज़ह से आपको बहुत ही सहज महसूस कराएगा। आपका जो जीवन साथी है वो करियर ओरिएंटेड हो सकता है और कई बार वो अपने कामों में इतना ज़्यादा डूबा हुआ रह सकता है, आप अपने आप को नज़रअंदाज जो है वो महसूस करने लगें, यानी आपको ऐसा फ़ील हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। ये स्थिति जो है वो सिर्फ़ हो सकता है कि सिर्फ़ आपकी फ़ीलिंग हो, यानी कई बार व्यक्ति जो है काम में इतना बिज़ी हो जाता है कि अ, उसकी वजह से उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो है वो इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कई बार गलतफ़हमी की जो है वो सिचुएशन बन सकती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से जो है वो काम लेना होगा। आपका लाइफ़ पार्टनर जो है वो स्टेटस को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सजग होगा। वो वकील हो सकता है, सरकारी जो है अधिकारी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो लीडरशिप वाला कार्य कर सकता है। तो वो जो है वो एक किसी अच्छे कार्य क्षेत्र में अच्छे पद पर कार्य करने वाला हो सकता है। चूँकि यहाँ पर जो है वो मकर राशि होगी और मकर राशि के लॉर्ड जो है वो शनि है और शुक्र जो है वो विवाह का कारक है। तो यानी आपकी शादी जो है वो 30 साल के बाद हो सकती है, यानी शादी में जो है वो डिलेज़ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में जो है वृषभ राशि होगी। तो वृषभ राशि के लॉर्ड भी जो है वो शुक्र होते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होकर जब 10th हाउस में जाएँगे तो वो ऐसे साथी को जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, स्नेह देने वाला हो, बहुत ही सुंदर हो, आकर्षक हो और मनमोहक व्यक्तित्व का धनी हो। अ, उसकी संगति में या उसके साथ में जो है आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुकून में जो है वो महसूस करेंगे, यानी उसका प्यार जो है वो आपके लिए एक सुकून देने वाली स्थिति को कायम करेगा। पार्टनर जो है वो किसी ऐसे स्वतंत्र पेशे से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे फैशन है, मीडिया है, डिज़ाइनिंग है, कानून है, यानी जो पेशे जो है वो जनता के काम में आने वाले हैं, यानी सोसाइटी में जिनका जो है बहुत वैल्यू है, जिनसे लोग जो है वो सीख सकते हैं।
उनके कार्यों से जो है वो लोगों को खुशी मिल सकती है। ऐसे कार्य क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाला हो सकता है। वो जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, कलात्मक हो सकता है, फ़ैशन को लेकर बहुत सजग हो सकता है, साथ ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी हो सकता है। जीवन साथी जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार जीवन शैली जीने का शौकीन हो सकता है। यानी उसको जो है वो स्टेटस सिंबल को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सजग हो सकता है। मंगल और शुक्र की एनर्जी होने की वजह से आप दोनों एक-दूसरे की तरफ जो है वो आकर्षित रह सकते हैं। आपके दोनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार और आकर्षण हो सकता है। बीच-बीच में क्योंकि मंगल की वजह से जो है कई बार आपके बीच में लड़ाई-झगड़े या बहस के मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्थितियाँ जो हैं वो बाद में सामान्य हो सकती हैं। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न की बात करें तो ऐसे में सप्तम हाउस में जो है वो मेष राशि होगी। तो मेष राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल होंगे और जब 7th के लॉर्ड होकर मंगल 10th हाउस में बैठेंगे तो ऐसे में जो है वो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जो है वो करियर ओरिएंटेड तो होगा ही होगा, अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होगा, अपने लक्ष्य की ओर जो है वो फ़ोकस्ड होगा, जुनूनी होगा, काम करने के प्रति वो हमेशा सजग होगा, मेहनती होगा। साथ ही जो है वो उसका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो हमेशा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह लोगों के सामने आएगा, इसलिए कभी भी आपको लाइफ में किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव आएँगे, तो वो हमेशा आपके साथ जो है वो स्ट्रॉन्गली खड़ा रहेगा और आपको आपकी स्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो कई बार नेतृत्व करना चाहेगा चीज़ों का, लेकिन फिर भी वो कई बार सही दिशाओं में जो है वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जो है वो उसको बहुत ज़्यादा समझदारी से सोचने-समझने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। यानी जल्दबाज़ी में किए गए निर्णय जो है वो उसे परेशानी में डाल सकते हैं। जनरली वो मुखर होगा, अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने खुलकर कह सकता होगा, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस करे, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील करे और खुलकर जो है वो अपनी बातें दूसरों के सामने ना रख सके। करियर को लेकर भी जो है कई बार तनाव है, गुस्सा है और इमोशनल जो है उबाल है वो उसके अंदर देखने को मिल सकता है। छोटी-छोटी बातों पर जो है वो आप लोगों के बीच में बहस हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके या आपके जीवन साथी के करियर को लेकर जो है वो आपकी शादी में टकराव की स्थिति जो है वो आ सकती है। यानी बेटर होगा कि आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और पर्सनल लाइफ़ को जो है अलग-अलग रखें। अगर आप दोनों को जो है वो कंबाइन करेंगे, तो रिश्तों में जो है वो दरार आने की संभावना बन जाएगी। हाँ, दोनों के लिए ही जो है वो आध्यात्मिक दर्शन का पालन करना जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। यानी आप लोग जो है आध्यात्मिक रूप से अगर जुड़ेंगे, तो जो है वो आप अच्छे से अपने माइंड को बैलेंस कर पाएँगे और वो आपकी बैलेंसिंग वाली सिचुएशन जो है आपके रिश्तों को बैलेंस करने में भी आपको हेल्प करेगी। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लगन की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है वो सप्तम हाउस में वृश्चिक राशि जो है आएगी। तो वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल होकर जब 10th हाउस में जाएँगे, तो यहाँ आपके जो है वो स्वभाव में, आपके जीवन में जो है वो प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो करियर को लेकर जो है वो बहुत एग्रेसिव हो सकता है, स्वतंत्र विचारों वाला हो सकता है, जुनूनी हो सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए वो हर संभव प्रयास करने वाला हो सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो यहाँ पर एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला, आधुनिक विचारों का पालन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। वह किसी बड़े संगठन या तकनीकी क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है, सामाजिक उद्देश्य के लिए जो है वो कार्य करने वाला हो सकता है। यहाँ पर भी जो है वो शुक्र और मंगल की जो है एनर्जी एक-दूसरे के साथ वर्क कर रही है, तो ऐसे में आप दोनों पार्टनर्स का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न अगर यहाँ पर होगी तो 7th हाउस में धनु राशि होगी। तो धनु राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु होंगे। तो गुरु जब सप्तम के लॉर्ड होकर 10th हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो एक बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, उसका बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है। करियर को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है। जीवन को लेकर जो है वो परिपक्व हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, सूझबूझ रखने वाला होता है, घूमने-फिरने वाला होता है,
कई तरीके के अनुभव से जो है वो भरपूर होता है। आपके जीवन साथी में आपको गुरु के, मार्गदर्शक के, शिक्षक जैसे गुण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आपके बीच में गुरु-शिष्य जैसी जो है वो केमिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है। अगर गुरु जो है वो मीन राशि में है, तो आप एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। यदि आप जो है जीवन साथी से बहुत कुछ सीखेंगे, शादी आपके जीवन में आशीर्वाद का कार्य करेगी, यानी आपको अपने पार्टनर से बहुत कुछ जो है वो जीवन में सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो है नई-नई चीज़ें जो हैं वो समझने का, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने का जो है वो रास्ता मिलेगा। आपका जीवन साथी जो है वो दार्शनिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, बहुत मैच्योर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो है वो हो सकता है। वो प्रोफ़ेसर हो सकता है, व्यावसायिक जो है वो मार्गदर्शक हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है या किसी भी इस तरीके के कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, पर नेचुरली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। अब हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो मीन राशि होगी। मीन राशि के लॉर्ड भी जो है वो गुरु होते हैं, तो 7th के लॉर्ड गुरु जो है वो जब 10th हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में उनका जो सोच है वो बहुत ही व्यापक हो सकती है। आप जो है ऐसे पार्टनर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो स्वयं भी जो है वो एक बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति हो। स्वभाव से जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, चीज़ों को सीरियसली लेने वाला हो, चीज़ों को समझ कर जो है उन पर कार्य करने वाला और निर्णय देने वाला हो। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, सूझबूझ वाला हो सकता है, घूमने-फिरने वाला हो सकता है या वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जीवन में कई तरीके के अनुभवों से जो है वो गुज़रा हो। आप अपने जीवन साथी में जो है वो एक मार्गदर्शक को, एक गुरु को, एक शिक्षक को जो है वो पाएँगे। आपकी जो केमिस्ट्री है वो गुरु-शिष्य जैसी जो है वो देखने को मिल सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है और उसे इस बात का ज्ञान होगा कि कब, कहाँ, किस तरीके की बात की जाए जिससे चीज़ों को और रिश्तों को जो है वो गहराई प्रदान की जा सके। यानी रिश्तों को अगर लंबा चलाना है तो शब्दों पर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इन चीज़ों की समझ रखने वाला हो सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बिजनेस में जो है वो गाइडेंस देने वाला हो सकता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकता है या इसी तरीके के किसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर वो मेहनती है और इन चीज़ों को फॉलो करने वाला है तो वो नेचुरली जो है वो फेमस हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के जो विचार हैं, उसका जो नज़रिया है, वो आपके करियर को काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित कर सकता है। यानी आपका करियर क्या हो, कैसा हो, किस तरीके से आप उसमें प्रोग्रेस करें, इन सभी चीज़ों में आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। हम जो है कर्क लग्न की बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में मकर राशि होगी। यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड शनि होंगे। तो शनि 7th हाउस के लॉर्ड होकर जब 10th हाउस में जाएँगे तो ऐसे में जातक जो है वो ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित हो सकता है या ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बना सकता है जो कि वो बहुत गंभीर स्वभाव वाला हो, जिसका नज़रिया जो है वो बहुत मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल टाइप का पर्सन हो। ऐसे व्यक्ति की ओर जो है वो आप आकर्षित हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है या तो उम्र में बड़ा हो सकता है, अगर उम्र में बड़ा ना भी हो तो कई बार मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। यानी कुछ लोग आपने देखा होगा कि उम्र में भले ही कम हो लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, चीज़ों को वो बहुत समझदारी से लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति की तरफ आप जो है आकर्षित हो सकते हैं जो इस तरीके का नज़रिया रखने वाला हो। आप दोनों ही जो है वर्कहॉलिक हो सकते हैं, यानी आप दोनों को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है और अपने-अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है स्वभाव से कठोर दिख सकता है क्योंकि 10th हाउस में जो है वो मेष राशि होगी, तो यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर दिखाई दे सकता है, डिसिप्लिन में रहने वाला हो सकता है, नियमों का पालन करने वाला जो है हो सकता है और साथ ही विवाह को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो है वो अच्छी प्रकार से निभाने वाला व्यक्ति हो सकता है। विवाह के बारे में वो बहुत सारी शर्तें जो हैं वो लागू कर सकता है, बहुत सारे नियम जो है वो बना सकता है, उसके बावजूद भी आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहता है।
शनि जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाला प्लैनेट है, तो ऐसे में जो है आपकी शादी जो है वो देर से हो सकती है, यानी 30 साल के बाद जो है वो शादी होना जो है वो पॉसिबल है। अगर आप जल्दबाज़ी में बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे शादी में जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। यानी कि अगर आप 30 साल के बाद शादी करते हैं, तो आप स्वयं भी इतने मैच्योर हो जाते हैं कि सामने वाले के स्वभाव को, परिस्थितियों को जो है वो समझ सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। अगर आप कम उम्र में शादी करते हैं, तो कई बार आप जो है सामने वाले की मैच्योरिटी देखकर जो है घबरा जाते हैं और रिश्तों में जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, रिश्तों में लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी आ जाती है। तो बेहतर है अगर आप जो है थोड़ा-सा देर से शादी करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब अगर हम जो है वो सिंह लग्न की बात करें, तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि के लॉर्ड भी जो है वो शनि है, और शनि अगर 7th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है वो ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि गंभीर स्वभाव वाला होता है, ज़िम्मेदार होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो कई बार उम्र में बड़ा होता है, कई बार जो है वो उम्र में भले ही जो है आपसे छोटा हो, लेकिन जो सोच है उसमें वो बहुत मैच्योर हो सकता है, बहुत ज़्यादा समझदार हो सकता है। आप दोनों ही लोग अपने काम के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं। जीवन साथी जो है वो किसी धनवान परिवार से हो सकता है और पैसों को खर्चने के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क हो सकता है। यानी वो फालतू के पैसे उड़ाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि पैसों को अच्छे से निवेश करने में, मैनेज करने में जो है विश्वास रखता है। तो इसलिए वो जो भी खर्चे करता है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी प्रशासक के पद पर, यानी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है कहीं पर, या फिर ट्रेज़रर हो सकता है, यानी जो भी ज़िम्मेदारी वाले पद होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी भूमिका जो है वो निभा सकता है। वो जो है मैरिज को भी एक कर्तव्य के रूप में जो है वो निभाता है, यानी वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है वो निभाने का प्रयास करता है। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन जो है वो स्थिर और मजबूत होता है। यानी भले ही उस शादी में बहुत सारे स्ट्रगल आ सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, उसके बाद भी आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है। पर भी जो है स्थिति यही कहती है कि आपको शादी जो है वो 30 साल के बाद करनी चाहिए, वही शादी जो है वो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। यानी 30 से 35 साल के बीच में अगर आप शादी करते हैं, तो वो जो है वो आपके रिश्ते को मजबूत और सुदृढ़ बना सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं और किस तरीके का लाइफ पार्टनर जो है आपको जीवन में मिल सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।